हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 1, स्क्रूटनी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। व्हाट इज द स्क्रूटनी प्रोडक्ट? कह रहे कि हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, यानी हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसी वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्क्रूटनी प्रोडक्ट बोलते हैं। एलिमिनेशन, एलिमिनेट माने क्या होता है? रिमूव करना है। एलिमिनेट माने क्या होता है? रिमूव करना। तो जो हमारे बॉडी के अंदर स्क्रूटनी प्रोडक्ट है उसी को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। और जिस प्रोसेस द्वारा रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन। यानी एक्सक्रीशन क्या होगा? द प्रोसेस टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, यानी हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे रिमूव करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। अब इस स्क्रूटनी प्रोडक्ट के अंदर आता क्या क्या है? कह रहा है कि हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है? चीज़ों को बैलेंस करती है, ठीक है, चीज़ों को क्या करती है? एक लिमिट अमाउंट में रखती है। अगर कोई भी सब्सटेंस अपनी लिमिट अमाउंट से ऊपर चला जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? स्क्रूटनी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? स्क्रूटनी प्रोडक्ट। जैसे वाटर, जितना वाटर हमें चाहिए, अगर वाटर का अमाउंट उससे ज़्यादा हो जाए तो वो वाटर, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो हमारे लिए कैसा हो जाएगा? स्क्रूटनी प्रोडक्ट हो जाएगा। और हम उसे क्या करेंगे? यूरिन के थ्रू रिमूव कर देंगे। तो कह रहे हैं कि होता क्या है, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, एनिमल के अंदर क्या होता है? चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। क्या क्या इकट्ठा होती हैं? अमोनिया, ठीक है, कह रहे हैं अमोनिया इकट्ठा हो सकती हैं, यूरिया हो सकता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and ions like Na+, Cl-, Na+, Cl-, K+, phosphate यानी PO4 3- and सल्फेट SO4 2-। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर क्या हो सकती हैं? एक्यूमुलेट हो सकती हैं। अब कह रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है ना, तो ये अपनी लिमिट अमाउंट से अगर ज़्यादा हो गई तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगी? स्क्रूटनी प्रोडक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये हमारे लिमिट अमाउंट से ज़्यादा हो गई तो ये क्या हो जाएंगे? स्क्रूटनी प्रोडक्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे बॉडी को जितना वाटर चाहिए अगर उससे ज़्यादा हो गया तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? स्क्रूटनी प्रोडक्ट बन जाएगा। अब कह रहे हैं ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कैसे होती हैं, यानी इनका अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कैसे होता है? तो कह रहे हैं इसके 2 प्रोसेस होते हैं। इसके कितने प्रोसेस होते हैं? 2 प्रोसेस होते हैं। चाहे तो ये चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर बढ़ेंगी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। किससे? मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर बढ़ सकती हैं। या दूसरा तरीका है, ये हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज़ करेंगे एक्सेस अमाउंट में इंजेक्शन की वजह से, यानी एक्सेस इंजेक्शन, यानी अधिक मात्रा में ले लेने की वजह से इनका अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर कैसे इंक्रीज़ करेंगे? जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। तो कह रहा है कि ये चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती हैं, चाहे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से एक्यूमुलेट होंगे या एक्सेस इंजेक्शन यानी अधिक मात्रा में लेने की वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होंगी? इंक्रीज़ करेंगे। और अपनी लिमिट से अगर ऊपर कोई भी चला गया तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? स्क्रूटनी प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस चैप्टर में मेनली हमें क्या करना है? कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, किसको देखना है? कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट यानी अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को देखना है कि ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को हम किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, यानी इनका एक्सक्रीशन किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये जो हमारे जो ये हमारे स्क्रूटनी प्रोडक्ट दिए गए हैं, कह रहे हैं इन स्क्रूटनी प्रोडक्ट में से कुछ स्क्रूटनी प्रोडक्ट को तो हम टोटली बॉडी से रिमूव कर देते हैं और कुछ को क्या किया जाता है? पार्शली रिमूव किया जाता है, ठीक है। कुछ स्क्रूटनी प्रोडक्ट को टोटली रिमूव किया जाएगा और कुछ को कैसे किया जाएगा? पार्शली रिमूव किया जाएगा। कह रहा है अगर कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट की बात करें तो कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट में हमारा क्या है? अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। कह रहे हैं इसमें जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया जो होता है ये मोर टॉक्सिक होता है, यानी इन तीनों कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट में जो सबसे जहरीला होता है वो हमारा क्या होता है? अमोनिया होता है। और जो लीस्ट टॉक्सिक होता है वो हमारा क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। और लॉस ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉक्सिसिटी के, यानी जिसकी टॉक्सिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसे रिमूव करने के लिए उतना ही ज़्यादा हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमें अमोनिया को रिमूव करना है तो अमोनिया को रिमूव करने में सबसे ज़्यादा वाटर का लॉस होगा, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। और यूरिक एसिड की टॉक्सिसिटी क्या होती है? सबसे कम होती है। इसलिए इसे रिमूव करने में लॉस ऑफ वाटर भी क्या होगा? सबसे कम होगा, ठीक है। अब इन्हीं कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट के बेस पे
हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कह रहा कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे ऐसे होंगे जो अमोनिया को रिमूव करेंगे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो यूरिया रिमूव करेंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, यूरिक एसिड को रिमूव करेंगे। तो कह रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को रिमूव करते हैं उसे क्या बोला जाता है, अमोनोटेलिक, उसे क्या बोला जाता है, अमोनोटेलिक बोला जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो किसको रिमूव करेंगे, यूरिया को रिमूव करेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो यूरिक एसिड को रिमूव करेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक कहेंगे। अब कह रहे हैं कि अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या है, मोस्ट टॉक्सिक है, और यहाँ पे क्या होगा, इसे रिमूव करने के लिए मैक्सिमम वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अमोनिया को वही रिमूव करेगा जिसके पास वाटर की कोई कमी ना हो, ठीक है। तो कह रहे हैं जो हमारी बोनी फिशेस होती हैं, ठीक है, जो बोनी फिश होती हैं या एक्वाटिक एम्फीबियन होते हैं, या जो तुम्हारे एक्वाटिक इंसेक्ट होते हैं, वही अमोनिया को रिमूव करते हैं, ठीक है। यानी अमोनिया को रिमूव कौन करता है, अमोनिया को रिमूव कौन करेगा, बोनी फिश, एक्वाटिक एम्फीबियन, ठीक है, और एक्वाटिक एम्फीबियन एंड एक्वाटिक इंसेक्ट, क्योंकि इनके पास पानी की कोई कमी है नहीं। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन वेस्ट को किस फॉर्म में रिमूव करेंगे, अमोनिया के फॉर्म में रिमूव करेंगे। और अमोनिया जो होता है ना, ये बाय सिंपल डिफ्यूजन, यानी सिंपल डिफ्यूजन द्वारा क्या होता है, बॉडी से निकलता है। अब चाहे तो ये बॉडी सरफेस से निकलेगा, या फिश है तो फिश में कहाँ से निकलेगा, गिल से निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। किस फॉर्म में रिमूव होता है, अमोनियम आयन, यानी NH4+ अमोनियम आयन के फॉर्म में क्या होता है, रिमूव होता है। और अमोनिया के रिमूवल में हमारी किडनी का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। अमोनिया के रिमूव करने में हमारे किडनी का कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद अगर यूरिया की बात करें तो कह रहा है कि जब ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ आने लगे, यानी वाटर से ज़मीन पे आने लगे, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अपने अंदर एडॉप्टेशन किया, और उन्होंने कहा कि अगर हम अमोनिया के फॉर्म में निकालेंगे तो मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर होगा, और हम टेरेस्ट्रियल पे यानी ज़मीन पे जा रहे हैं तो हमारे पास पानी कम है, इसलिए हम क्या करें, लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी जो अमोनिया है इसे क्या करें, लीस्ट टॉक्सिक में कन्वर्ट करें, ताकि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर से इसे रिमूव किया जा सके। इसलिए जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म थे उन्होंने क्या किया, अमोनिया को यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो कह रहा है कि अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया, ठीक है, कह रहा है जो यूरिया होता है, यूरिया को रिमूव कौन करता है, तो कह रहा है कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैमल्स की बात करें, ठीक है, जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। या जो मैराइन फिशेस हो गई, जो हमारी मैराइन फिशेस होती हैं वो भी क्या करती हैं, यूरिया निकालती हैं। या जो हमारे कुछ एम्फीबियन होते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन होते हैं, वो भी क्या करते हैं, यूरिया को ही रिमूव करते हैं, वो भी क्या करेंगे, यूरिया को ही रिमूव करेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक कहा जाता है, ठीक है। यानी हमारे मैराइन फिशेस हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन हो गए, और मैमल्स हो गए। आइए देखें, मैराइन फिश, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। और हमारे क्या हो गए, मैमल्स। ये क्या करते हैं, यूरिया रिमूव करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। और यूरिया को रिमूव करने में हमारी किडनी का रोल होता है। किसका रोल होता है, हमारे किडनी का रोल होता है। उसके बाद यूरिक एसिड की बात करें तो कह रहा है यूरिक एसिड ऐसे ऑर्गेन से रिमूव करेंगे जिनके पास बहुत ही कम वाटर हो। तो ये क्या होता है, रेप्टाइल बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट, ठीक है। कह रहा है कि ये क्या होता है, तुम्हारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, ठीक है, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट। पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को निकालते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं, ठीक है।
इसे क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। अब कह रहा है कि जब हम एनिमल किंगडम का सर्वे करते हैं, यानी एनिमल किंगडम को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए क्या सभी ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन सेम होगा या अलग होगा, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें तो प्रोटोनेफ्रीडिया, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, फ्लेम सेल होता है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, किसके अंदर, प्लेटिहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म, एग्जाम्पल क्या, प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया के पास क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन पावर होती है। और रोटीफोर्स, सम एनालिड एंड सेफेलोकॉर्डेट्स यानी एम्फिऑक्सिस, इतने के अंदर तुम्हारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल होता है। करिए प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल का जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना, वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, हमारे बॉडी के फ्लूइड और आयन को बैलेंस करना, ठीक है। तो कह रहे हैं इसका मेन काम क्या होता है, हमारे बॉडी के फ्लूइड और आयन को बैलेंस करना, यानी ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है। दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो होता है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है अर्थवर्म और अदर एनिलिड्स में, ठीक है। कुछ एनालिड्स के अंदर तो हमारा प्रोटोनेफ्रीडिया है, और जो बच गए एनालिड्स उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा क्या हो जाता है, नेफ्रीडिया हो जाता है। यानी नेफ्रीडिया जो होता है ये अर्थवर्म और अदर एनालिड्स में होता है, और ये भी क्या करता है, हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। नेफ्रीडिया भी क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। कह रहा जो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल होता है ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, किसके अंदर, इंसेक्ट लाइक काकरोच, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। उसके बाद अगला हमारा एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड है, ये भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, किसमें, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन, ठीक है। यानी हमारा ये जो चार एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए गए हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया और मैल्पिगियन ट्यूब्यूल, ये तीन जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं। लेकिन एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ कैसे काम करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए और मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। ओके, बाय।